तो बिना आप लोगों का टाइम ज़ाया किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल देखें, इजी पीजी सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाले सवालात हैं सारे के सारे। आपको इधर ही याद हो जाएंगे, आप एक दफ़ा फोकस करके आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका क्या पर्पस है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हम लोग इसका आंसर हम लोग पॉइंट्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉलोइंग आर दी पर्पसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला इसका जो पर्पस है कि इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो ही हम विंडो ऑन करते हैं तो सबसे पहला हमें यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आता है ना। तो इसके बाद ये कहता है कि इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी एंड सॉरी इधर एंड है एंड ऑल द एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये जो मेन मेमोरी हमारे रैम को बोलते हैं और उसके साथ साथ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी होती हैं, यूएसबी फिलान फिस्तान, इन सारों की जो ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। और इसके बाद जी पॉइंट नंबर 3 में इट अलाउस मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करने को मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत ही हम कंप्यूटर में बैठ के एक साथ 3-4 प्रोग्राम ऑन करके जी टुन होके जी कंप्यूटर का बेड़ा गर्क करके बैठे रहते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत होता है। और चौथा पॉइंट है जी इट डिटेक्ट्स हार्डवेयर फेलियर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर स्टार्टिंग में माउस कीबोर्ड सब प्लग इन करके मैं पीसी को ऑन कर देता हूँ, तो अगर मेरा यूएसबी नहीं चल रही, अगर मेरा माउस नहीं चल रहा, अगर मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा, तो कंप्यूटर वहाँ पर डिटेक्ट करके हमें स्टार्टिंग में बता देता है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, काम होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जीआईयू क्या होता है। इंटरफेस बेसिकली किस चीज़ को बोलते हैं, मैं आप लोगों को पहले वो चीज़ समझाऊं। इंटरफेस ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक स्क्रीन दिख रही है, इसी स्क्रीन को इंटरफेस बोलते हैं। किसी भी विंडो की स्क्रीन, किसी भी पीसी की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, उसको उस चीज़ का इंटरफेस हम बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम आंसर की तरफ देखते हैं। द GUI इज़ द इंटरफेस दैट इज़ यूज़र फ्रेंडली that allows the user to give command to a computer through icon menus and buttons। आप लोगों ने कंप्यूटर इस्तेमाल किया है, जब पीसी ऑन करते हैं इधर कोने में आपको बहुत से आइकन होते हैं, इधर एक टास्क बार होती है, इधर पीछे एक विंडोज़ होती है, इधर 2-3 बटन होते हैं। तो इन सब के ज़रिए हम पीसी को क्या करते हैं, कमांड देते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स अराउंड द वर्ल्ड। ये बात तो आप लोगों को पता है, जिस सेकंड ईयर में आके हम लोग पढ़ रहे हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन कैसी होती है, माशाल्लाह। तो हम आगे अगला सवाल देखते हैं जी। मेंशन 3 एडवांटेजेस ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। हम इसका आंसर देखते हैं जी। तो हमने एडवांटेजेस बताने थे। तो पहली एडवांटेज है कि इट प्रोवाइड ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर देन द नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी विंडोज़ होती है, उससे इस जो है ना यूनिक्स की जो प्रोसेसिंग पावर जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ सिक्योर, ये बहुत सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसकी क्या होती है, बहुत सिक्योर होता है, बस हलवा बच्चों वाली कहानियाँ। इट प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी, ये बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी देता है अगेंस्ट मेलवेयर अटैक्स। जो मालवेयर अटैक्स होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, वायरसेस का अटैक्स होते हैं, उससे ये क्या करता है, महफूज रखता है। ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, तो इसलिए मैं आपको दिखा दिया। ठीक है। इसके बाद जी अगला क्वेश्चन में हमें कहा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जी किसे कहते हैं। तो सबसे पहला मल्टी प्रोग्रामिंग, देखो 3 पॉइंट्स मैंने बताया है, टाइम शेयरिंग के 3 पॉइंट्स बताए, याद करो, एग्जाम में लिखो, फुल नंबर ले लो, पास हो जाओ, लड्डू खाओ, सो जाओ। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है जी इट लोड, मल्टी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, इट लोड मल्टी प्रोग्राम एट ए टाइम इन मेन मेमोरी। एक चीज़ आपने याद रखना है कि कभी भी कोई प्रोग्राम लोड होता है, कभी भी प्रोग्राम को जब यूँ ही हम ओपन करते हैं ना, तो वो लोड हो जाता है हमारी मेन मेमोरी के अंदर, यानी हमारी रैम के अंदर। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में ये होता है कि एक साथ जो है ना बहुत से प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम्स लोड होते हैं किस में, मेन मेमोरी के अंदर, यानी हमारी रैम के अंदर। और दूसरा जी द CPU स्विच इज बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी कि हमारा CPU तो एक ही होता है ना, तो CPU का क्या करता है, स्विच करता रहता है, कभी इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रन करेगा, कभी इस प्रोग्राम को, अकॉर्डिंग टू नीड। जो प्रोग्राम हमारी स्क्रीन पे होगा उसी पे टाइम ज़्यादा दिया करेगा। बैकग्राउंड और प्रोसेस को जब हम क्लिक करके आगे लाएंगे तो उस पर अपना जो है ना टाइम उधर दे देगा। ठीक है। इस तरह स्विच करता रहता है।
तो उसके बाद तीसरा पॉइंट, द CPU एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम। CPU एक ही प्रोग्राम को एक वक्त में एग्जीक्यूट कर रहा होता है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये स्विच होगा दूसरे प्रोग्राम में, ठीक है। ये होता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। टाइम शेयरिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है जी, आसान है। टाइम शेयरिंग प्रोग्रामिंग में होता है जी, इट शेयर CPU टाइम बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम्स। दो ज़्यादा प्रोग्राम होंगे उनके बीच में जो CPU का टाइम होगा, यानी CPU को ये कहेगा कि जी 1 सेकंड इस प्रोग्राम को रन करो, 1 सेकंड इस प्रोग्राम को रन करो, 1 सेकंड उस प्रोग्राम को रन करो, ठीक है। तो आगे दूसरा पॉइंट में, इट गिव वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड टू ईच प्रोग्राम कॉल्ड क्वांटम। ये हर एक प्रोग्राम को छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम को 2 सेकंड, इस प्रोग्राम को 2 सेकंड, इस प्रोग्राम इस तरह स्विच करता रहेगा। बहुत ही कम टाइम पीरियड ये देगा और उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखना है। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला जी क्वेश्चन क्या है, वाई मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डेवलप्ड। ये मल्टी जो प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है क्यों बना है, हलवा क्वेश्चन। इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डेवलप्ड फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग पर्पसेस। हलवा क्वेश्चन से ही हमने आंसर उठा लिया कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया मल्टी प्रोग्रामिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग हम लोग को पता है किसे बोलते हैं। सो वी कैन इजीली एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। हमने इस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए बनाया ताकि हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकें, जिसकी बदौलत हम एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक ही वक्त में रन कर सकें, ठीक है। वी कैन यूज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसकी बदौलत हमारा कंप्यूटर सिस्टम फास्ट हो जाता है, भागने लग जाता है, ठीक है। नीचे मैंने आपको एक डायग्राम बताया ऑक्टोपस, यहाँ पर ऑक्टोपस में मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहा है। इस हाथ में इसने कुछ लैपटॉप पकड़ा है, उधर कुछ पकड़ा है, इधर कुछ, इधर पेन से पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर भी मल्टी प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरीके से ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ये भी 6-7 क्लास के बच्चों के सवालात हैं, ठीक है, आसान आसान है। तो देखते हैं जी इसका आंसर क्या है। सिंगल यूज़र, नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल यूज़र एक बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो उससे ही हमें पता चलता है, ये अच्छी बात है, कभी भी एक बंदे को ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इधर हम सिंगल यूज़र में देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है दी ऑपरेटिंग सिस्टम डेट अलाउ वन पर्सन टू ऑपरेट द कंप्यूटर। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ एक बंदा ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके, तो उसे क्या कहते हैं, इस कॉल्ड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो सिस्टम पड़ा हुआ है, अभी मैं जिस सिस्टम से वीडियो बना रहा हूँ, ये एक ही सिस्टम है। दो बंदे एक साथ इसमें के अंदर नहीं घुस सकते, एक वक्त में एक बंदा चलाया गया, क्योंकि इसको डिज़ाइन इसी तरह किया गया है। एक माउस दिया गया है, एक बंदा चलाएगा ना, दो बंदे कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है जी पॉइंट 2 में क्या लिखा है मैंने, डोस एंड विंडोज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने दो एग्जाम्पल दी हैं। डोस है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, DOS याद रखना है, रट्टा मारना है, जो भी करना है, ठीक है। तो एंड विंडोज़ आर दी, ये जो है ना इसके एग्जाम्पल्स हैं, बस ख़त्म। फिर उसके बाद मल्टी यूज़र क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अब आप बताओ क्या है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मेनी यूज़र टू यूज़ द रिसोर्स ऑफ अ सिंगल सर्वर इज कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है, गौर से मेरी बात सुनो, कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही नहीं, सॉरी, जिसमें बहुत से बंदे, मोर देन वन यूज़र्स, ठीक है ना, किसी रिसोर्स को, किसी ज़रिए को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, और वो प्रोग्राम कहाँ पड़ा हुआ है, एक सर्वर में पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बंदे हज़ारों की तादाद में उसको यूज़ कर रहे हैं, थ्रू इंटरनेट या थ्रू किसी और कनेक्शन, थ्रू वायरलेस कनेक्शन, थ्रू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ये करते हैं ना, घर में बैठ के आप सब अपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसको चलाते हैं, PUBG चलाते हैं। आप अकेले तो नहीं चला रहे, हज़ारों बंदे चला रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम कहाँ पर सेव है, सर्वर में सेव है, सर्वर सारी मेंटेनेंस कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं मल्टी यूज़र। समझ में आया आप। तो आगे बढ़ते हैं जी, दूसरा पॉइंट है, इट इज़ यूज्ड इन बिजनेसेस एंड ऑफिसेस ETC। हलवा, ये ऑफिसेज में यूज़ होता है, बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, बिजनेसेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे क्या है जी, आगे फिर हलवा सवाल, ये मैं पढ़ के मेरा सर में दर्द हो रहा है। वाई मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर। मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर में क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये कौन से सवाल हैं यार, ये इतना आसान सवाल क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो जवाब देखते हैं हम।
मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। हिस्सा नहीं कहो बल्कि जान कहो, ऑपरेटिंग सिस्टम की जान है ये, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। दैट कंट्रोल, ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है क्या करता है? कंट्रोल करता है एंड मैनेजिस, और मैनेज करता है द ऑपरेशन ऑफ द मेन मेमोरी। जो हमारी मेन मेमोरी है इसके तमाम ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करता है। मेन मेमोरी किसे बोलते हैं? रैम को बोलते हैं, रैम को बोलते हैं, रैम को बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स स्पेस टू प्रोग्राम्स दैट लोडेड इन द मेन मेमोरी। मैंने पहले बोला था प्रोग्राम जो भी हम ओपन करते हैं वो किस में जाके लोड होते हैं? हमारी रैम में, हमारी मेन मेमोरी में लोड होते हैं। तो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट क्या करेगा? उन प्रोग्राम के लिए जाहिर सी बात है स्पेस तो चाहिए होगी उनको, वो स्पेस ये प्रोग्राम, ये जो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट है प्रोवाइड करता है उन प्रोग्राम्स को, ताकि वो जाएं और मेन मेमोरी के अंदर लोड हो जाएं, ठीक है। विदाउट मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के बगैर प्रोग्राम्स कान बी लोडेड। प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम्स मेमोरी मैनेजमेंट के बगैर लोड नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है। इसीलिए ये मेमोरी मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं जी? वाई प्रोटेक्शन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर। कितना मुश्किल सवाल है, उफ 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 उफ। तो इसका जवाब हम लोग देखते हैं जी। द मेन पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोटेक्शन सिस्टम का जो सबसे मेन यानी सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम मोर सिक्योर। कंप्यूटर सिस्टम को बहुत सिक्योर बनाना, बहुत सिक्योर, बाय प्रोवाइडिंग अकाउंट एंड पासवर्ड सिस्टम। हलवा, जिस तरह कंप्यूटर ओपन करते हैं अकाउंट एक होता है, उस पर क्लिक करते हैं हम लोग, इधर नीचे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है। पासवर्ड इंटर करते हैं, क्लिक करते हैं जी डेस्कटॉप खुलता है। पासवर्ड गलत डालो, क्लिक करो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारे सिस्टम को सिक्योर करता है, ठीक है। तो जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ थ्रेट? या जी कितना मुश्किल सवाल है, उफ, हलवा हलवा। तो थ्रेट किसे कहते हैं जी? सवाल आ गया, ठीक है। तफसील से सवाल को देखते हैं। थ्रेड इज़ द सबसेट ऑफ दी प्रोसेस। प्रोसेस का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है। इट इज़ द बेसिक ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम के एक ऑर्डर सीक्वेंस को कहा जाता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम का एक ऑर्डर सीक्वेंस है। कोई भी प्रोग्राम ऐसे ही तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्टेप वाइज होगा, ठीक है। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। एंड अ प्रोसेस इज सेट ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स। और प्रोसेस खुद क्या होता है? मल्टीपल थ्रेड्स के जो सेट होते हैं उनको प्रोसेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो यहाँ से लेके ना, ये डॉटेड लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोसेस है तो थ्रेड इसके जो टुकड़े हैं ना, 1 2 3 4, ये टुकड़े क्या हैं? इसके थ्रेड हैं। सबसे पहला एक टुकड़ा एग्जीक्यूट होगा, एक थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, फिर एक और थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, फिर एक और थ्रेड एग्जीक्यूट, इस तरह पूरा एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। प्रोसेस बेसिकली बहुत सारे थ्रेड्स का मजमूआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग विद एग्जांपल्स। ओए होए होए, कितना मुश्किल सवाल दिया यार इन्होंने, बेचारों को, बंदों को परेशान कर दिया, ठीक है। तो इसका जवाब है जी मल्टी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, ठीक है। पहले किया है हमने, ठीक है, मैंने वहीं इधर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इट लोड्स मल्टीपल प्रोग्राम एट टाइम इन द मेन मेमोरी। द सीपीयू स्विचेस बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम। द सीपीयू एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट अ टाइम, ठीक है, मैंने पहले समझाया है ये। अब मल्टी थ्रेड, थ्रेड मैंने आपको बताया हुआ है सबसेट ऑफ अ प्रोसेस। और मल्टी थ्रेड, मल्टी यानी 2 या 2 से ज़्यादा। तो द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स, 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन एट अ टाइम, एक ही वक्त में, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी थ्रेडिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल वेब सर्वर, एग्जांपल ही बोल रखा था ना, तो हमने एग्जांपल दिया जी एग्जामिनर को परेशान करने के लिए। फॉर एग्जांपल वेब सर्वर यूजेस मल्टी थ्रेड्स ऑल द टाइम। फॉर एग्जांपल जब हम सीपीयू ऑन करके नेट चलाते हैं तो हम क्लिक क्लिक करते हैं, कभी इस साइड पे क्लिक, कभी उस साइड पे क्लिक, कभी इधर साइड पे क्लिक, कभी इधर साइड पे क्लिक, कभी इधर साइड पे क्लिक करके वीपीएन ऑन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, तो बेसिकली वो सारी थ्रेड्स होती हैं जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है करें। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड होगा और सीरीज़ में सारे के सारे सवाल कवर करेंगे। बाय बाय, अल्लाह टाटा, टू टू टू, गुड बाय।